सो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज क्लास में क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चों, ये जो प्रश्नावली 3.1 है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से रखना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से आज की वीडियो में इस प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आ जाओ प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों की युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको पहले क्या करना है, आपको पहले रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण बनाने के बाद उसको आपको ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपको इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपसे कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। और लड़कों और लड़कियों की संख्या मिलाकर कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, यानी कि 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट को। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बच्चों ये जो प्रश्नावली 3.1 है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इसलिए ध्यान से देखना। देखो, यहाँ से अगर हम बात करें प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट की बात करें तो यहाँ से देखो बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना था, यहाँ से हमको लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना था। ठीक है, देखो आपको प्रश्न कह रहा था, ठीक है, देखो आपको यहाँ से प्रश्न कर रहा था ना, देखो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर जो पूछता है उसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे कि माना। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे कि माना, माना जो लड़कों की संख्या है। ठीक है, माना जो लड़कों की संख्या है। ठीक है, माना जो लड़कों की संख्या वो x मान लो, वह जो लड़कियों की संख्या है, वह जो लड़कियों की संख्या है उसको क्या करो, y मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया और जो लड़कियों की संख्या उसको हमने y मान लिया। ठीक है, और बच्चों देखो, लड़कों और लड़कियों, ठीक है, यानी कि लड़कों और लड़कियों को मिलाकर कुल कितने लोग थे, 10 लोग थे। ठीक है, देखो आपको प्रश्न में कह रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हो। ठीक है, यानी कि लड़के और लड़कियों मिलाकर कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो लड़कों की संख्या वो x है और जो लड़कियों की संख्या वो उसमें हमने y माना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लड़कों को मिलाकर और यहाँ पर लड़कियों को मिलाकर, यानी कि दोनों को मिलाकर कुल कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको प्रश्न में क्या करा था, देखो आगे प्रश्न आपसे करा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी कि जो लड़कियों की संख्या है ना बच्चों, वो लड़कों की संख्या से पहले से क्या है, 4 अधिक है। ठीक है, देखो कैसे हम 4 को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये लड़कों की संख्या है और ये आपका लड़कियों की संख्या है। ठीक है, और प्रश्न आपसे कर रहा था कि ये जो लड़कियों की संख्या है ये इस लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये पहले से क्या है, ये आपका 4 अधिक है। तो 4 हम किस में ऐड करेंगे, 4 हम लड़कों की संख्या में ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप 4 लड़कों की संख्या में ऐड करोगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको प्रश्न में कहा था कि जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अब ये जो 4 अधिक है आपका पहले से ही है, जब हम 4 अगर हम इसमें लड़कों की संख्या में जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर y इधर प्लस गए, इस y को इधर लाओ, इस 4 को उधर भेज दो। तो y को इधर लाओगे तो x, y प्लस इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये जो 4 इधर प्लस का बराबर को उधर भेजोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इसको आप समीकरण नंबर 2 बना लोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमको दो समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखो। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो समीकरण आपको मिला। ठीक है, तो पहले समीकरण के लिए यहाँ पर बॉक्स बनाओगे और यहाँ पर दूसरे समीकरण के लिए बॉक्स बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले समीकरण के लिए, ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले समीकरण के लिए बॉक्स बनाओ, तो इस प्रकार से पहले आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका एक्स रहेगा, ये वाई रहेगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट वाला बॉक्स है। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट का बॉक्स है।
और ये समीकरण सेकेंड का बॉक्स है, ठीक है, यानी कि समीकरण 2 का बॉक्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण नंबर फर्स्ट की, तो समीकरण नंबर फर्स्ट में देखो ये आपका है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, ठीक है। अगर हम समीकरण नंबर एक में, ठीक है, अगर हम समीकरण नंबर एक में एक्स का मान जीरो रखें, अगर हम समीकरण एक में अगर हम x का मान जीरो रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। देखो x के स्थान पे जीरो रखोगे तो y बराबर कितना आएगा, 10 आएगा, तो यहाँ पे जो y का मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर y के स्थान पे जीरो रखें, अगर y के स्थान पे जीरो रखोगे तो x का मान 10 आ जाएगा, ठीक है। अगर y के स्थान पे जीरो रखोगे तो x का मान आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने x का मान और y का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। यानी कि ये आपका बिंदु है, इसको हम क्या करेंगे, निर्देशांक तल पर हम क्या करेंगे, इसको दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें समीकरण नंबर 2 की, तो समीकरण नंबर 2 में यहाँ पर आ जाओ, देखो ये आपका समीकरण नंबर 2 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4 है, ठीक है। अगर मान लो अगर हम एक्स के स्थान पे जीरो लें, अगर मान लो एक्स के स्थान पे जीरो लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट करोगे तो वाई का जो मान आएगा वो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप वाई के स्थान पे जीरो लो, वाई के स्थान पे जीरो लोगे तो इस एक्स का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था, यानी कि आपको बिंदु ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको कुछ बिंदु मिल गया, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, देखो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले कार्तीय तल यानी कि निर्देशांक तल यहाँ से पहले हम बना लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्केल की सहायता से पहले आपको कार्तीय तल बना लेना है, ठीक है। देखो किस प्रकार से आपको बनाना है, देखो इस प्रकार से आपको पहले ना कार्तीय तल बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले नंबर को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपका लेटी हुई रेखा होती है बच्चों, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है, आप जानते हो। ये जो आपका लेटी हुई रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो लेटी हुई रेखा होती है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये जो आपका लंबवत है यानी कि ये जो खड़ी हुई रेखा होती है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मालूम होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले नंबर को लिख लेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर मान लो 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, 6 है, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, इस प्रकार से हमने इस प्रकार से दर्शा लिया, ठीक है। मान लो 12 हो गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस वाई वाले पर भी दर्शा लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7, ये 8 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10, ठीक है। इसी प्रकार से 11 और 12 भी लिख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, कार्तीय तल बना लेना है। कार्तीय तल बनाने के बाद आपको इस नंबर को दर्शा लेना है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये तो आपका प्लस वाला होता है, यानी कि जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं तो हम प्लस का लेते हैं, और जब हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हम माइनस वाले को लेते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से बढ़ा लो। और देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस का 1 ले लो, ठीक है, माइनस का 2 ले लो, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5 ले लो, ठीक है। और नीचे भी अगर लेना चाहते हो तो इस प्रकार से आप ले सकते हो, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे ना, अब यहाँ पर हमारे पास जो बिंदु है ना इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर दर्शाएंगे, ठीक है। देखो किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो पहला बिंदु, यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, बिंदु को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु है वो कितना है, 0, 10 है, ठीक है। पहला जो बिंदु 0, 10 है, और दूसरा जो बिंदु है वो 10, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा बिंदु है, पहले क्या करो ना, पहले इन दोनों को दर्शा लो, ठीक है। पहले जो समीकरण नंबर फर्स्ट वाला बिंदु है ना, पहले इन दोनों को दर्शा लो इस पर। देखो पहला बिंदु क्या है, पहला है 0, 10, ठीक है। ये जो 0 है बच्चों ये आपका एक्स का मान है, और ये जो 10 है ये वाई का मान है, ठीक है। तो 0 अगर हम बात करें तो 0 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो y पर 10, तो y पर 10 जाओ, y पर 10 यहाँ पर है, ठीक है। तो y पर 10 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर x पर 10 है, तो x पर 10 यहाँ से यहाँ पर आ गया, ठीक है, x पर 10। और यहाँ पर क्या है, y पर 0 है, तो y पर 0 हो गया, ठीक है। तो देखो बच्चों इस प्रकार से हमको दो बिंदु मिला, एक यहाँ पर मिला, एक यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को इस प्रकार से क्या करो, इन दोनों को इस प्रकार से मिला दो, ठीक है। अब ये जो हमने रेखा मिलाया है, यानी कि ये जो आपका रेखा है ना बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट का रेखा है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट का रेखा है, यानी कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 10 वाला ये रेखा है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमको समीकरण नंबर फर्स्ट का जो रेखा था इस प्रकार से हमने इसको दर्शा लिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण नंबर 2 से हमने इस प्रकार से बिंदु निकाला था ना, अब इसको दर्शाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है आपका 0,4 है, और जो दूसरा बिंदु है वो आपका क्या है, -4,0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर 4 है। ठीक है, यानी कि x के स्थान पे 0 है और y के स्थान पे कितने, y के स्थान पे 4, यानी कि y के स्थान पे 4 ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला बिंदु है वो -4,0 है। ठीक है, यानी कि x पर -4, x पर -4 यहाँ पर, और y पर 0, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से हमको दो बिंदु मिला, तो इन दोनों बिंदु को भी क्या करेंगे बच्चों, मिला लेंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदु को भी हम क्या करेंगे बच्चों, मिला लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदु को क्या करो, मिला लो इस प्रकार से। देखो देखो इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, इन दोनों बिंदु को इस प्रकार से हम मिला लेंगे। तो देखो इन दोनों बिंदु को जब हमने मिलाया इस प्रकार से, तो देखो इन दोनों बिंदु को जब हमने इस प्रकार से मिलाया, तो ये जो रेखाएं हैं ना यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, जब यहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो इसका जो बिंदु आएगा वही आपका एक्स और वाई का मान आएगा, यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो इसको क्या करो, इस प्रकार से आगे बढ़ाओ। ठीक है, और यहाँ से क्या करो, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाओ। ठीक है, इसको क्या करो, इस प्रकार से आगे बढ़ाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो x के स्थान पर क्या आ रहा है, x के स्थान पर आपका 3 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो x का मान होगा वो 3 होगा, और y के स्थान पर क्या आ रहा है, y के स्थान पर 7 आ रहा है, यानी कि जो बिंदु है वो कितना निकला, बिंदु जो है वो 3,7 निकला। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो 3 है, और जो y का मान है वो 7 है। ठीक है, अब x हमने किसको माना था, x हमने लड़कों की संख्या को माना था, और y क्या था, अब y लड़कियों की संख्या। तो यहाँ से जो लड़कों की संख्या बच्चों आपका 3 आ गया, और जो लड़कियों की संख्या है वो आपका 7 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था बच्चों, ग्राफी विधि से सॉल्व करना था। तो यहाँ से आपको नीचे इस प्रकार से लिख देना है, यहाँ से आप नीचे लिख दोगे कि अतः अतः जो लड़कों की संख्या है, ठीक है, अतः जो लड़कों की संख्या है वो कितना है, जो लड़कों की संख्या है वो 3 है, वह वह जो लड़कियों की संख्या है, ठीक है, वह जो लड़कियों की संख्या है वो कितना है, y का जो मान है वो कितना है, 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बता देना और बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना था बच्चों, ग्राफी विधि से सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो हमको एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से हम पेंसिल के मूल्य को हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे, और यहाँ से जो कलम का मूल्य उसे हम वाई मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा जाता है उसी को हम क्या करते हैं बच्चों, मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा था, यहाँ से आपको पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेंगे कि माना माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, तो जो पेंसिल का मूल्य है ना बच्चों उसको क्या करो, x रुपए मान लो। ठीक है, और वही अगर हम बात करें एक कलम का मूल्य, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें एक कलम का मूल्य, जो कलम का मूल्य है उसको क्या करो, y रुपए मान लो। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेंसिल का जो मूल्य है उसको हमने x रुपए मान लिया, और जो कलम का मूल्य है उससे y रुपए मान लो। ठीक है, अब देखो आपको प्रश्न में क्या करा था, देखो प्रश्न यहाँ से आपको करा था कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए है, और यहाँ पे जो पेंसिल है उसको हमने x माना है, और जो कलम है उसको हमने y माना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 5 पेंसिल है, और 5 पेंसिल है तो 5 हो गया, और पेंसिल को हमने x माना है तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 कलम है तो 7 कलम को हमने क्या माना है, y माना है, तो 7y हो जाएगा। और इन दोनों का जो मूल्य है वो आपको कितना दिया था, यानी कि इन दोनों का जो कुल मूल्य है वो आपको 50 दिया था, यानी कि 50 रुपए दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे प्रश्न में आपको क्या करा था, आगे प्रश्न आपसे कह रहा था कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, ठीक है, तो 7 पेंसिल यानी कि 7x हो जाएगा, और यहाँ से 5 कलम है यानी कि 5y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में
7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। ठीक है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने समीकरण तो बना लिया। अब इसी समीकरण को हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफ विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, देखो इस प्रकार से यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो बॉक्स बना लेना है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई। ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो आपका पहला वाला बॉक्स है ना बच्चों, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट का बॉक्स है। ठीक है, जो पहला वाला बॉक्स है आपका समीकरण नंबर फर्स्ट वाला बॉक्स है, और ये जो सेकेंड वाला बॉक्स है ना, ये समीकरण नंबर 2 का बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण नंबर फर्स्ट की, देखो समीकरण नंबर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पहले ना यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर y का मान 0 ले लो। ठीक है, जब आप y का मान 0 लोगे, देखो जब आप y का मान 0 लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 5x है। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है, प्लस का 7y है, और y के स्थान पर हम क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो y के स्थान पे 0 होगा, यानी कि 7 का गुणा 0 में करोगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल 0 हो गया, बराबर में कितना है, बराबर में 50 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा 5x बराबर 50 बचा। ठीक है, यानी कि x बराबर 50/5। ठीक है, तो 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दहा में 50, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, x का मान 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार के जैसे मान लो अब x के स्थान पे 3 मान लो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो हम मान रहे हैं ना, x बराबर 3, y बराबर 0, ये आपको अपने आप से मानना है। ठीक है, हाँ इस प्रकार से आपको मानना है कि x और y का मान बट्टे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम x का मान 3 रखेंगे तो यहाँ पे देखो y का मान कितना आएगा, देखो यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, x के स्थान पे 3 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका 5 है, x के स्थान पर हमने 3 रख दिया, और प्लस का 7 y है, बराबर में 50 है। ठीक है, तो 5 3 15 हो गया, और प्लस 7y बराबर में 50 है। तो 7y बराबर में यहाँ से 50 हो गया, 15 को उधर भेजोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो 7y 50 में से 15 जाएगा तो बच्चों आपका कितना बचेगा, 35 बचेगा। ठीक है, और यहाँ से y बराबर 35 और 7 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, यानी कि जो y का मान है वो 5 आ गया। ठीक है, तो y का जो मान है वो कितना आ गया, y का जो मान है बच्चों वो 5 आ गया। तो इस प्रकार हम समीकरण नंबर फर्स्ट के कुछ इस प्रकार से बिंदु निकाल लिए। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के बिंदु निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्या करो ना, समीकरण नंबर 2 में आ जाओ। यहाँ पर क्या करो ना, यहाँ पर x के स्थान पे 3 मान लो। ठीक है, x के स्थान पे 3 मानोगे तो यहाँ पर आपका 7 तरीका 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 को इधर भेजोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कर कर बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के स्थान पर हम 3 ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर 7 है, x के स्थान पे 3 ले लिया, और प्लस 5y बराबर 46 है। ठीक है, देखो 5y बराबर 46 है, तो 5y बराबर 46 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 7 तरीका 21 हो गया, प्लस का 5y हो गया, बराबर में 46। तो 5y बराबर 46, इस 21 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 हो जाएगा। तो 5y बराबर में, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 46 में से 21 को घटा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 46 में से 21 को घटाओगे तो देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 25 आएगा। ठीक है, और y बराबर यहाँ पर 25, 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी कि जो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, y का जो मान है बच्चों कितना आ गया, यहाँ पर जो y का मान है वो 5 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी कुछ मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या मानते हैं हम, अब जैसे मान लो हम x के स्थान पर हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, x के स्थान पर जैसे मान लो हम 8 मान लेते हैं। ठीक है, तो x के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी चलो आज सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 7 है, x के स्थान पर हमने 8 रखा, प्लस का 5y बराबर में 46 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो 8 साते कितना होता है, 8 साते 56। ठीक है, 8 साते 56, प्लस का 5y बराबर में 46। तो 5y बराबर में 46, इस 56 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 56 हो जाएगा। तो 5y बराबर माइनस 56 में से प्लस का 46 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा।
तो y इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10/5, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पर x का मान 8 रखें तो जो y का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने कुछ बिंदु निकाल लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, अब इसको ग्राफ पर दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे दर्शाएंगे, देखो यहाँ से पहले क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम ग्राफ को इस प्रकार से पहले हम बना लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से पहले आपको क्या करना है बच्चों, इस प्रकार से आपको पहले ग्राफ को बना लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, ग्राफ को आपको बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ को पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद सभी बिंदु को दर्शाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है। और ये जो आपका लंबवता होता है ये आपका वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम नंबर को लिख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पर मान लो 11 है, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वाई वाले को भी लिख लेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5, ठीक है, 6, 7, 8, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो 9 एंड 10, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको भी यहाँ पर लिख लो, देखो यहाँ पर आपका कितना होगा, ये आपका माइनस का 1 होगा, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है। और इसी प्रकार हम क्या करेंगे, वाई वाले को लिखेंगे, तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इस सभी बिंदु को यहाँ पर हम क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें पहले वाले बिंदु की, यानी कि जो x का मान है वो 10 है, देखो पहला बिंदु आपका क्या है, पहला बिंदु है आपका 10, 0 है, और जो दूसरा बिंदु है वो आपका 3, 5 है, ठीक है, 3, 5 है। तो यहाँ से अगर हम बात करें पहले वाले बिंदु की, तो देखो यहाँ पर x का मान 10 है, y का मान 0 है, ठीक है। x का मान 10 यानी कि x पर आप जाओ 10, यहाँ पर है x का मान 10, ठीक है। y पर 0 यानी कि यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक बिंदु मिला, ठीक है। इसी प्रकार से देखो x का मान 3 है, y का मान 5 है, ठीक है। देखो x का मान 3 यहाँ पर रहा, और y का मान 5, y का मान 5 यहाँ पर रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ y का मान 5 है ना, इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से दर्शाएंगे, इसको इस प्रकार से आगे लाओगे, ठीक है। और इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाओगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बढ़ाओगे और इसको आगे लाओगे तो यहाँ पर आपको बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु मिला और यहाँ पर बिंदु मिला, तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया, यानी कि ये जो पहला वाला जो रेखा है ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट वाला रेखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम इस समीकरण नंबर 2 वाले जो बिंदु है ना, यानी कि ये जो आपका सेकंड वाला बॉक्स था, इस वाले बिंदु को भी हम इस पर दर्शाएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका जो पहला बिंदु आपका क्या है, 3, 5 है, यानी कि जो x का मान है वो 3 है और y का मान 5 है, और यहाँ पर दूसरा बिंदु है 8, माइनस का 2 है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, पहले 3, 5 को दर्शाते हैं, ठीक है। देखो 3, जो 5 है यही वाला आपका मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही दर्शा दिया था, ठीक है। तो 3, 5 तो आपका यही फिर मिलेगा। इसको दर्शाओ 8, माइनस का 2, ठीक है। देखो x पर 8 है, x पर 8 यहाँ पर है, x पर 8 यहाँ पर है, और y पर माइनस का 2 है, ठीक है। y पर माइनस का 2 यानी कि यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको क्या करो ना, इसको इस प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाओ, जब इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको एक पॉइंट यहाँ पर मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे बच्चों, मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम मिला देंगे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को इस प्रकार से आपको क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को जब हमने मिलाया तो देखो यहाँ पर आपका ये रेखा प्रतिच्छेद किया, ठीक है। जब ये रेखा प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया तो यहाँ पर आपको कोई बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ पर बिंदु कैसे होगा, देखो यहाँ पर जो x पर है वो 3 है, ठीक है। देखो ये जो x पर है, ये जो x पर है ये आपका 3 है, यानी कि x का मान 3 आ गया। और जो y पर है, जो y पर है वो कितना है, जो y पर है वो 5 है, ठीक है। जो y पर है वो 5 है, यानी कि जो x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आ गया, ठीक है। और x हमने किसको माना था, x हमने पेंसिल के मूल्य को माना था, और y हमने कलम के मूल्य को माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम बता देंगे कि यहाँ से हम लिख देंगे कि अतः अतः एक पेंसिल, ठीक है, अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य, और जो एक पेंसिल था उसको हमने x माना था, तो यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है।
तो पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 3 रुपये है, यानी कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो 3 रुपये है। और इसी प्रकार से हम बात करें एक कलम का मूल्य, ठीक है, एक कलम का मूल्य, एक कलम, कलम को हमने क्या माना था, वाई माना था, तो वाई का यहाँ पर क्या मान आ रहा है, वाई का मान 5 आ रहा है, ठीक है। तो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, 5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, ग्राफी विधि से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा बैक करना है, एक बार फिर से देखना है और अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें आपके दो क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करने से पहले ना आपको एक टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें टेबल की, तो ये टेबल को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ये जो आपका टेबल है ना, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें टेबल को आपको कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पर पहले तो आपको अनुपातों की तुलना दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर आपका ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर बीजगणितीय निरूपण दिया गया है, ठीक है। तो जब अनुपातों की तुलना में जब पहला वाला कंडीशन आए, यानी कि जब A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, जब ये वाला कंडीशन आएगा, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। और जो इसका बीजगणितीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, केवल एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। जब इस प्रकार से सेकेंड वाला कंडीशन है, यानी कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी कि जब तीनों आपस में बराबर आए, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो आपका संपाती रेखाएं होंगी। और जो उसका बीजगणितीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और जब तीसरा वाला कंडीशन, यानी कि जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, यानी कि A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हो पर C1/C2 बराबर ना हो, तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। और जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो कैसा होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बच्चों आपको क्या करना है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अगर आपको ये अच्छे तरीके से याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड और सेकेंड के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो आपको इस प्रकार से दिया गया था, यानी कि इसमें आपको इस तुलना करना है A1/A2 B1/B2 C1/C2 का तुलना कर कर हमको बताना है कि क्या रेखा प्रतिच्छेदी है, कि समांतर है, कि अथवा संपाती है, ठीक है, ये हमको बताना था। तो इस प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से समीकरण दिया गया है, ठीक है। समीकरण यहाँ पर आपको दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करने से पहले ना बच्चों हम पहले टेबल को अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपको टेबल अच्छे तरीके से याद रहेगा तभी आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें टेबल की, तो देखो टेबल में अगर हम बात करें, टेबल में आपके पास 3 कंडीशन थी, ठीक है। तो यहाँ से पहले मैं लिख लेता हूँ क्रमांक संख्या लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको क्रमांक संख्या लिख लेता हूँ। और यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्रमांक संख्या हो गया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो पहला आपका क्या हेडिंग था, पहला आपका अनुपातों की तुलना था, ठीक है। पहला हेडिंग आपका क्या था, अनुपातों की तुलना था, तो यहाँ पे लिखेंगे अनुपातों की तुलना, ठीक है। और देखो बच्चों ये मैं आपको जो टेबल बनाकर अभी दिखा रहा हूँ ना, उसको आपको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर पहला होता है अनुपातों की तुलना होता है। और जो सेकेंड वाला हेडिंग था वो आपका ग्राफी निरूपण था, ठीक है। जो सेकेंड वाला हेडिंग था वो क्या था, ग्राफी निरूपण था, ठीक है, निरूपण, ठीक है, निरूपण है ये, ठीक है, निरूपण। तो इस प्रकार से सेकेंड हेडिंग आपका क्या रहेगा, ग्राफीय निरूपण रहेगा। और जो इसके बाद आपका हेडिंग था वो आपका बीज गणितीय निरूपण था, ठीक है। क्या था आपका, बीज गणितीय निरूपण था। तो यहाँ पर हो गया बीज गणितीय और यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ निरूपण, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बीज गणितीय निरूपण यहाँ पर हो गया। और देखो लास्ट वाला जो हेडिंग है ना वो आपका है समीकरण युग्म, ठीक है। और बच्चों ये जो समीकरण युग्म है ना ये आपको बुक में दिया है नहीं, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि आपको प्रश्न में पूछेगा कि समीकरण युग्म कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो आपके पास पहला हेडिंग है अनुपातों की तुलना, सेकेंड हेडिंग है ग्राफीय निरूपण, थर्ड हेडिंग है बीजगणितीय निरूपण और जो फोर्थ वाला जो हेडिंग है वो आपका समीकरण युग्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 3 कंडीशन आती है। देखो आपका पहला कंडीशन की बात करें, तो पहले कंडीशन की बात करें तो देखो जब आप A1/A2,
ठीक है, जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, जब इस कंडीशन का हमारा अनुपात आएगा ना, तो उसका जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, उसका जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा बच्चों, वो आपका प्रतिच्छेदी रेखा होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करें बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, तो बीजगणितीय जो निरूपण होगा वो आपका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जो बीजगणितीय निरूपण होगा वो आपका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। और जो समीकरण युग्म होगा वो आपका संगत होगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो फर्स्ट वाला आपको देखो कैसे याद रखना है। फर्स्ट वाला आपको इस प्रकार से याद रखना है, जब a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आए, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो प्रतिच्छेदी रेखा होगा, जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसका अद्वितीय हल होगा, और जो समीकरण युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट वाला कंडीशन आपको याद रखना है। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंड वाला कंडीशन, ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंड वाले कंडीशन की, देखो सेकेंड वाला कंडीशन इस प्रकार से कहता है कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि सभी का जब हमारा सेम आता है, यानी कि जब सभी का मान हमारा जब सेम आएगा, तो यहाँ पर जो उसका ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, संपाती होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफी निरूपण होगा, इसका जो ग्राफी निरूपण होगा वो कैसा होगा, संपाती रेखा होगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बीजगणितीय निरूपण की बात करें, तो बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा, उसका आपका अनेक हल होगा। ठीक है, इसका जो बीजगणितीय निरूपण होगा उसका अनेक हल होगा। ठीक है, और यहाँ से समीकरण युग्म की बात करें तो समीकरण युग्म आपका संगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेकेंड वाला कंडीशन आपको याद रखना है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें थर्ड वाला यानी कि लास्ट वाला कंडीशन, तो जो थर्ड वाला कंडीशन होता है आपको इस प्रकार से दिया जाता है, यानी कि जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, जब इस प्रकार से आपको कंडीशन मिलेगा तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा आपका समांतर रेखा होगा। ठीक है, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा, यानी कि जब हम ग्राफ पर दर्शाएंगे तो वहाँ पर हमको समांतर रेखा मिलेगा। ठीक है, और बीजगणितीय निरूपण की बात करें तो इसका आपका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें समीकरण युग्म की, तो समीकरण युग्म आपका कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, समीकरण युग्म आपका कैसा होगा, असंगत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों इस टेबल को आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। अगर आपको ये टेबल याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस टेबल को आपको क्या करना है बच्चों, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है, तो पहले बच्चों यहाँ से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आपको फर्स्ट दिया है ना, आपको दिया है 5x। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया है 5x माइनस का 4y और प्लस 8 बराबर 0 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंड वाला इक्वेशन है कि जो सेकेंड वाला आपको समीकरण दिया है इस प्रकार से दिया है 7x प्लस 6y और माइनस का 9 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरणों से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम बात करिए तो देखो आपका जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो आपका क्या होता है। देखो यहाँ से अगर हम बात करें मानक रूप की, तो मानक रूप आपका क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो मानक रूप होता है वो आपका होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जो x का गुणांक होता है वो आपका a होता है, यहाँ पे जो y का गुणांक होता है वो b होता है, और यहाँ पे c आपका अचर पद होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको दो दो समीकरण दिए गए हैं। ठीक है, तो दो दो समीकरण दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a1 b1 c1 मान लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका किस प्रकार से होगा, देखो यहाँ पर आपका a1 x होगा प्लस b1 y होगा प्लस c1 होगा बराबर में 0, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट रहेगा। इसी प्रकार से a2 x रहेगा प्लस b2 y रहेगा प्लस c2 रहेगा इज इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण नंबर सेकंड रहेगा। ठीक है, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे a1 b1 c1 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो क्या है, a1 है। ठीक है, तो x का गुणांक क्या है, a1 है, और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो आपका 5 है, यानी कि जो a1 का मान है कितना है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो y का गुणांक है वो b1 है, तो यहाँ पे जो y का गुणांक है वो -4 है, यानी कि जो b1 का जो मान है वो कितना है, -4 है। ठीक है, यहाँ पे जो c1 है आपका अचर पद है, और यहाँ पे जो c1 है आपका अचर पद 8 है, तो यहाँ पे जो c1 का मान है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो यहाँ पर जो x का गुणांक है वो आपका a2 है। ठीक है, और यहाँ पे जो x का गुणांक है वो आपका 7 है, यानी कि जो a2 का मान होगा वो 7 होगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखो y का गुणांक आपका b2 है, और यहाँ पर जो y का गुणांक है आपका 6 है, यानी कि जो b2 का मान होगा वो 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे जो C2 आपका अचर पद है, यहाँ पे जो आपका C2 का मान होगा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या चेक करना था, हमको चेक करना था कि जो आपका रेखा था वो आपका प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम A1 बटा A2 निकालेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे। तो A1 का मान 5 है और A2 का जो मान है वो 7 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, B1 बटा B2 निकालेंगे। तो जो B1 का मान है वो माइनस का 4 है, और B2 का जो मान है वो 6 है। और यहाँ पे संख्याएं कट रही तो काट दो, देखो 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, देखो यहाँ पर A1 बट्टे A2 का जो मान है वो 5 बटा 7 है। यहाँ पे जो B1 बटा B2 का मान है वो माइनस का 2 बटा 3 है, यानी कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये आपका किस कंडीशन का आ गया, ये आपका A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2 के कंडीशन का आ गया। जब इस कंडीशन का आता है तो जो आपका ग्राफीय निरूपण यानी कि जो आपका रेखा होता है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, जब A1 अपान A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1 अपान B2, जब इस कंडीशन का आता है तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कैसा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इस प्रकार से आपको लिखोगे कि अतः, यहाँ से आपको नीचे बता देना है कि अतः दिया गया, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण, ठीक है, अतः दिया गया समीकरण एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर, ठीक है, बिंदु पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं, इस प्रकार से आपको बता देना है। ठीक है, और बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड के फर्स्ट वाले को सॉल्व करना था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड आपको दिया है 9x प्लस 3y और प्लस 12 बराबर 0 दिया है। और यहाँ पे आपको जो समीकरण नंबर 2 दिया है वो आपको दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें A1 की तो A1 का मान कितना होगा, A1 का मान 9 होगा। B1 की बात करें तो B1 का मान कितना होगा, 3 होगा। और C1 की बात करें तो C1 का मान 12 होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम A2 की बात करें तो देखो A2 का मान कितना होगा बच्चों, A2 का मान 18 होगा। B2 की बात करें तो B2 का मान 6 होगा। और C2 की बात करें तो C2 का मान 24 होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 C1 बट्टा C2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें A1 बट्टा A2, ठीक है, तो A1 का मान कितना है, 9 है। और A2 का जो मान है वो 18 है। संख्याएं कट रही तो काट दो, देखो 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी कि इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम B1 बट्टा B2 भी ज्ञात करेंगे। देखो B1 का मान कितना है, 3 है। और B2 का मान 6 है। संख्याएं कट रही तो काट दो, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि इसका भी जो मान है वो 1/2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C1 बटा C2 ज्ञात करेंगे। तो C1 का मान कितना है, 12 है। और C2 का मान कितना है, 24 है। तो 12 एक कम 12, 12 दूना 24, यानी कि इसका भी मान है 1/2 आ गया। ठीक है, देखो सभी का मान क्या है, सभी का मान आपका सेम है, यानी कि 1/2 सभी का मान है। यानी कि आपका ये किस कंडीशन का है, ये आपका A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 के रूप का है। ठीक है, जब इस रूप का होता है तो आपका जो रेखा होता है वो कैसा होता है, आपका संपाती रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, यहाँ से आपको नीचे लिख देना है कि अतः 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 दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण संपाती, ठीक है, अतः दिया गया जो समीकरण है वो कैसा है, संपाती रेखा है। ठीक है, संपाती रेखा है, इस प्रकार से आपको बता देना और बच्चे ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड आपको यहाँ से दिया है 6x माइनस का 3y दिया है और प्लस 10 बराबर में 0 दिया है। ठीक है, और यहाँ से आपको जो दूसरा समीकरण दिया है वो आपको 2x माइनस का y प्लस का 9 बराबर में 0 दिया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पहले हम A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें A1 की, तो A1 का मान कितना है, 6 है। B1 की बात करें तो B1 का मान माइनस का 3 है। और जो C1 का मान है वो कितना है, 10 है। ठीक है, इसी प्रकार A2 की बात करें तो A2 का मान यहाँ पर 2 है। B2 की बात करें तो B2 का मान माइनस का 1 है। और C2 की बात करें तो C2 का मान 9 है।
ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 B1 C1 का मान ज्ञात करेंगे। देखो A1 यानी कि A1/A2 का मान ज्ञात करेंगे। तो A1/A2 यानी कि A1 का मान 6 है और A2 का मान 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या कटे तो काट दो, 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम B1, ठीक है, B1/B2 ज्ञात करेंगे। तो B1 का मान देखो कितना है, B1 का मान -3 है और जो B2 का मान है वो -1 है। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका 3/1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, C1/C2 ज्ञात करेंगे। तो देखो C1 का मान कितना है, C1 का मान 10 है और C2 का मान 9 है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर A1/A2 का मान कितना है, 3/1 है, B1/B2 का मान कितना है, 3/1 है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मान आपस में बराबर है और यहाँ पे C1/C2 का मान आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि ये आपका किस रूप का है, ये आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के रूप का है। ठीक है, जब इस रूप का होता है तो आपका रेखा कैसा होता है, आपका समांतर रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे कि अतः अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण समांतर रेखा होगा। ठीक है, अतः दिया गया जो समीकरण है वो कैसा होगा, समांतर रेखा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बता देना और बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड को आपको सॉल्व करना था। तो देखो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड था जिसमें आपके पास 3 क्वेश्चन थे, तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट हो गए। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर थर्ड के आगे वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी भी हो जाएगी और आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम बच्चों क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर थर्ड के आगे वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने आज की वीडियो में क्या किया, आज की वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट्स बॉक्स में आपको बता देना है और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी बता देना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।